कैसे आप लोग आज बतलाएंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि हर एक बार बिहार बोर्ड में 2 नंबर के सब्जेक्टिव में आता है। प्रतिस्थापन विधि में देखिए, ये पूछा हुआ सवाल 2024 से पूछा गया सवाल था। प्रतिस्थापन विधि से कहता समीकरण युग्म यानी ये और ये दे दिया है और उस प्रतिस्थापन विधि से करना है, हल करना है इसको। आइए एक सवाल बनाने के बाद सब उसी प्रकार से आप लोग भी बनाइएगा। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, इसको बनाना प्रतिस्थापन विधि से। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से रखेंगे। समीकरण 1 लेंगे तो 2 में रख देंगे, अगर समीकरण 2 को लेंगे तो 1 में रख देंगे। लेकिन हम लिए समीकरण 1 से, तो देखिए समीकरण 1 क्या है, 8x + 5y = 9। तो इसको लिख सकते हैं 8x = 9 प्लस 5y ये बराबर से उधर जाएगा तो -5y हो जाएगा। अब x बराबर हो जाएगा 9 - 5y बटा 8। इसको मान लेंगे समीकरण 3 मान लेंगे। और समीकरण 1 से निकल गया। अब ये चीज का कौन समीकरण 2 में रख देंगे। 1 से निकाले हैं तो x बराबर इतना आ गया, समीकरण 3 मान लिया। अब इसका मान समीकरण 2 में रख दीजिए। अगर समीकरण 1 से 2 से निकाले रहते हैं तो 1 में प्रतिस्थापित कर देते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का समीकरण 2 यह है तो 3x + 2y = 4 है। अब देखिए x के जगह पर हम लोगों का पूरा ये मान बैठ जाएगा। तो 3 है तो 3 लिख दिए, x के जगह पर पूरा लिखा जाएगा 9 - 5y बटा में 8। अब लिखा जाएगा प्लस 2y = 4। अब देखिए ये नहीं कटेगा तो ऊपर से गुना होगा तो 9 - 3 = 27 माइनस 5 × 3 = 15y बटा में 8 प्लस 2y = 4। यहाँ पे बटा में एक और लिख देंगे, यहाँ पे बटा पर के जोड़ कर देंगे। बटा पर के जोड़ करेंगे 8 एक का लघु उत्तम होता है 8, तो 8 से भाग देंगे तो 1 मरतब में, तो 1 में पूरा से गुना होगा तो इतना ही रह जाएगा, यानी 27 - 15y प्लस है तो प्लस 8 में 1 से भाग देंगे तो 8 मरतब में, 8 में 2y से गुना करेंगे तो 8 दूना 16y = 4 बटा में 1। अब इसको ऊपर लिख देते हैं। देखिए 27 है तो 27 रहने दिए। देखिए -15y + 16y, चिन्ह बड़ा का होता है यानी सीधे y बटा 8 = 4 बटा 1। आप लोग 8वां में पढ़ चुके हैं तिरछा गुना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इंग्लिश में कहते हैं। अब 1 में इतना से गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा 27 प्लस y, 8 में 4 से गुना करेंगे तो 32। अब होगा y = 32, इस प्लस 27 बराबर से उधर जाएगा तो -27, यानी y बराबर कितना आ गया 5। y बराबर कितना आ गया 5। अब लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 का है। देखिए समीकरण 3 यह है, x = 9 - 5y बटा 8। x = 9 - 5 और y के जगह पर कितना रखा जाएगा 5 बटा में 8। x = 9 कितना आ जाएगा -25 बटा में 8। x = 25 को में 9 घटाएंगे तो कितना आता है 16। चिन्ह बड़ा का तो -16 बटा 8 कटेगा 2 मरतब में, यानी x = -2। अतः लिखेंगे अतः x = -2 y = 5। यही हम लोगों का आंसर है।
देखिए ये भी सवाल प्रीवियस ईयर में आ चुका है। प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है। इसको इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशनल मेथड कहते हैं। देखिए समीकरण 1 यह है, समीकरण 2 यह है, लेकिन ये पूर्ण रूपेण ये टूटा हुआ नहीं है। ठीक है, अगर नट इसको तोड़ेंगे, सबसे पहला के तोड़ेंगे 3x बट्टा 2 माइनस 5y बट्टा 3 बराबर -2 है। और इसको बट्टा पर के जोड़ करेंगे तो कितना आएगा 6। लघुत्तम करेंगे तो 6 आएगा, यानी 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9x माइनस कितना 10y बराबर -2 बटा 1। आप तिरछा गुना करेंगे तो 1 में पूरा से गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, 9x माइनस 10y बराबर -12। अब ये हो गया समीकरण 1। समीकरण 1 हो गया। और दूसरा है x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटा 6 है। और इसको भी बटा पे जोड़ करेंगे, लघुत्तम 6 आ जाएगा, यानी 3 दूना 6 यानी 2x प्लस 2 तिहाई 6 यानी 3y बराबर 13 बटा 6। देखिए बराबर है, लेकिन बट्टा में 6 इधर भी है, 6 इधर है, यानी बटा 6 से 6 खत्म हो जाएगा। यानी लिख देते हैं 2x प्लस 3y बराबर 13। ये समीकरण हो गया 2। आप जस्ट पहला सवाल बतलाए थे उसी प्रकार बनाएंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 कहाँ है? समीकरण 1 यहाँ है। 9x माइनस 10y बराबर -12, यही है -12। अब देखिए इसको लिखेंगे 9x बराबर -12 आई माइनस 10y बराबर से उधर जाएगा तो प्लस 10y। अब x बराबर लिखा जाएगा -12 प्लस 10y बट्टा में 9। अब इसको मान लेंगे समीकरण 3। इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब देखिए अब रखेंगे समीकरण 1 से निकाले हैं तो समीकरण 2 में x का मान रख देंगे। समीकरण 2 में x का मान रखने पर अब समीकरण 2 देखिए, समीकरण 2 कहाँ है? यहाँ है। 2x प्लस 3y बराबर 13 है। अब देखिए 1 2 के 2 रख दिए, x के जगह पर पूरा लिखा जाएगा, ये पूरा लिखा जाएगा, x के जगह पर x बराबर है तो -12 प्लस 10y बट्टा में 9 प्लस 3y बराबर 13। देखिए अब नहीं कटेगा तो गुना कर देंगे तो -24 प्लस 20y बट्टा में 9 जोड़ 3y, यहाँ भी बटा 1 लिख देते हैं बराबर 13 बटा भी 1 लिख देते हैं। बटा में न रहता कुछ तो 1 लिख सकते हैं। अब इसको बटा में जोड़ करेंगे तो कितना आएगा 9, यानी 9 में 9 से भाग देंगे तो 1 मरतबे, 1 में पूरा से गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, -24 प्लस 20y जोड़ आप 9 में 1 से भाग देंगे तो 9, और 9 में 3 से 3y से गुना करेंगे तो कितना 27y बराबर 13 बटा 1। अब तिरछा गुना कर देंगे इसको। अब तिरछा चाहिए एक बार जोड़ लेते हैं तब गुना करेंगे। अब देखिए -24 है तो -24 लिख दिए। अब देखिए 20y प्लस 27y बराबर 47y बटा में 9 अब बराबर 13 बटा 1। 1 में आप तिरछा गुना करेंगे, 1 में पूरा से 9 में 13 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा -24 प्लस 47y बराबर 13 में 9 से गुना करेंगे तो 117। अब देखिए 47y बराबर 117, -24 है तो बराबर सुधर जाएगा तो +24। अब 47y बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 141 आता है।
y बराबर 141/47 काटेंगे तो 3 मरतबे में कट जाता है। 47 तिया 141, यानी y बराबर कितना आ गया 3। अब लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर अब समीकरण 3 कहाँ माने है, यहाँ माने है समीकरण 3। अब लिखेंगे x बराबर -12 + 10y बट्टा 9। अब देखिए x बराबर -12 + 10, y के मान कितना निकला है 3 बट्टा में 9, यानी x बराबर देखिए -12 और 10 में 3 से गुना करेंगे तो 30 बट्टा में 9। अब घटाएंगे तो कितना आएगा 18 बट्टा 9, ये काटेंगे 2 मरतबे में 9 दूना 18, यानी x बराबर 2 लिख देंगे। अतः x बराबर कितना है 2, y बराबर 3। यही हम लोग का आंसर है। देखिए ये सवाल भी 2024 में आया हुआ था। देखिए इसको भी बनाना प्रतिस्थापन विधि से। √2x + √3y बराबर 0 पहला समीकरण, दूसरा समीकरण √3x - √8y बराबर 0। वही पैटर्न से बनाए थे, पहले वाले वीडियो में बनाए थे, उसी प्रकार इसी पैटर्न से बनाएंगे। पहले लिखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 क्या है, √2x + √3y बराबर 0। देखिए अब इसको लिखेंगे √2x बराबर, बराबर से उधर जाएगा तो -√3y। अब लिखेंगे x बराबर √3y बट्टा में √2, माइनस है तो माइनस। अब इसको मान लेंगे समीकरण 3। इसको मान लेंगे समीकरण 3। आप देखिए पहला से निकाले थे x बराबर, पहले से निकाले थे, तब दूसरा में रख देंगे। लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, अब देखिए समीकरण 2 का है √3x - √8y बराबर 0। देखिए अब लिखे √3 है तो 3 लिख दिए, √3 था ना, हाँ सॉरी √3 था, √3 को √3 लिख दिए। x के जगह पर ये पूरा पॉइंट लिखा जाएगा, यानी x से बराबर ना है तो यानी x के बराबर पूरा लिखा जाएगा, -√3y बट्टा में √2। अब माइनस है तो माइनस, √8y बराबर 0। देखिए √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3, माइनस लगा हुआ है, बट्टा में √2 माइनस √8y बराबर 0। अब इसको ऊपर लिखते हैं। देखिए एक लाइन और ऊपर लिख देते हैं, -√8y बराबर 0। देखिए बटा में यहाँ पर 1 लिख देते हैं, बटा पर जोड़ करने के लिए। देखिए अब बटा पर जोड़ करेंगे तो √2 आएगा, यानी √2 में √2 से भाग देंगे तो 1 मरतबे 1 में -3y से गुना करेंगे तो -3y माइनस। अब देखिए 1 में √2 से भाग देंगे तो कोई भी संख्या में 1 से भाग देने पर उतना ही रहता, तो √2 में √8y से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा √16y बराबर 0। देखिए यानी या लिखते आप रहिएगा एग्जाम में, या नहीं छोड़िएगा, तो नंबर काट लेता है। कहे के लिए 2 को एक साथ बराबर नहीं लिख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, √3y -3y माइनस, देखिए ये 16 का वर्गमूल कितना होता है 4y, बट्टा में √2 बराबर 0, यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। देखिए √3y -3 -4y -3y -4y
7y बटा में √2 बराबर 0/1। अब तिरछा गुना कीजिए, 1 में इतना से गुना करिए क्या है 7y से, तो रह जाएगा इतना है। और √2 में कोई भी संख्या में 0 से गुना करने पर 0, यानी y बराबर लिखेंगे 0/-7, यानी y बराबर कितना आ गया 0। आप फिर लिखेंगे, अब y बराबर निकल गया 0, तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 का है, देखिए समीकरण 3 का है x बराबर -√3y बटा में कितना था √2। अब x बराबर -√3, देखिए y के मान कितना आया था 0 बटा में √2, यानी x बराबर कोई भी संख्या में 0 से गुना करने पर 0 आ जाता है बटा √2। अब ऊपर 0 रहता है, नीचे को अंक रहता है, तब मान निकलता है 0, यानी 0। तो लिख देंगे अतः x बराबर 0, y बराबर भी 0। यही हम लोग का आंसर है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।